एक राजकुमारी को अपनी इंटेलिजेंसी पे इतना अहंकार था कि उसने शर्त रखी कि वो उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसको शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। बहुत सारे पंडित आए लेकिन कोई भी उसको पराजित नहीं कर सका। अपमानित होकर पंडितों ने चालाकी से उस राजकुमारी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करा दिया जो कि नितांत मूर्ख था। वो व्यक्ति इतना अधिक मूर्ख था कि वो जिस डाली पर बैठा हुआ था उसी डाली को काट रहा था। खैर, शादी तो हो गई राजकुमारी की, लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि उसका पति तो बिल्कुल ही मूर्ख है तो उसने अपने पति को रात में ही घर से बाहर निकाल दिया। खैर, पति घर से बाहर निकलने के बाद उसने इतना अधिक परिश्रम किया और इतना अधिक अध्ययन किया कि वो मूर्ख व्यक्ति भविष्य में चलकर महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आप सभी जानते ही हैं कि महाकवि कालिदास ने कुमार संभव और शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी मूर्ख है लेकिन अगर वो अध्ययन करता है, वो मेहनत करता है तो वो चैंपियन बन सकता है, वो महाकवि कालिदास भी बन सकता है। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। It means practice makes a man perfect. If you keep practicing, ultimately you will become perfect. And practice in the right direction. एक और घटना है, सच्ची घटना। नोएडा में एक कंप्यूटराइज्ड फैक्ट्री है। तो वो फैक्ट्री जहाँ पे सब कुछ कंप्यूटर से ही ऑपरेट होता है, वो फैक्ट्री एक दिन अचानक बंद हो गई। तो नोएडा और दिल्ली से बहुत बड़े बड़े इंजीनियर आए लेकिन कोई भी उस फैक्ट्री को दोबारा स्टार्ट नहीं कर सका। अंत में मुंबई से एक इंजीनियर को बुलाया गया। उस इंजीनियर ने आते ही पूरी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन करने के बाद उसने एक हथौड़ा लिया और एक जगह हिट किया। हिट करते ही फैक्ट्री दोबारा स्टार्ट हो गई, दोबारा चालू हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। फैक्ट्री मालिक ने इंजीनियर को धन्यवाद दिया और कहा कि सर आपका कितना बिल हुआ। तो फैक्ट्री मालिक से इंजीनियर ने कहा कि महानुभाव मेरा आने जाने का किराया और 1,00,000 रुपए मेरी मेहनत के दे दीजिए। फैक्ट्री मालिक आश्चर्यचकित हो गया कि सर आपने तो कोई मेहनत की ही नहीं, आपने तो सिर्फ एक जगह हिट किया। तो इंजीनियर भी मुस्कुराया। उसने कहा सर हथौड़े से मारने के तो केवल 1 ही रुपया होता है, बट 99,999 रुपीज ये जानने के लिए कि हथौड़े से कहां हिट करना है, किस डायरेक्शन में हिट करना है, कितनी स्पीड से हिट करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, आवर ब्रेन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर फिजिकल पावर। The people who are using their brain, they are ruling in their field, they are champion in their field. So if you want to be the leader in your field, read as many books as you can read. Because leaders are not readers. Leader does not mean here politician. Leader means the leader of the business tycoon, the leaders who are educators. So if you want to be the champion in your field, so be the leader. So to be the leader, be the reader. Because leaders are not readers. Readers are the leaders. If you read book, definitely you will lead this world. You will lead your respective field. Because books are our best friend. So think about your brain. But what is happening? 90% of our income we spend on our body for purchasing good clothes, for purchasing good shoes. But hardly few people they purchase books to fill their brain with good thoughts, good knowledge. But always keep remember, one idea from a good book, one thought from a self-help book can make you champion. So read the book and be the winner. That's all.